नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 21वां पाठ है और छठा अंक चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने देखा कि कांचुकीय और वासव दत्ता की जो धाई माँ थीं आर्या वसुंधरा, उनका प्रवेश हो चुका है और राजा के साथ में उनकी बातचीत चल रही है। राजा ने जो राजा प्रद्योत हैं उज्जैनी के और उनकी जो पत्नी रानी अंगारवती, उनके कुशलक्षेम के विषय में पूछा, प्रश्न किया। और उसके बाद में फिर वो वासव दत्ता का जैसे ही प्रकरण छिड़ता है तो वो फिर उद्विग्न हो जाते हैं और धाई माँ उनको वहीं पर ही सांत्वना देती हैं, आश्वासन देती हैं और ऐसे ही कांचुकी भी करते हैं। तब वो रानी अंगारवती का संदेश सुनाने जा रही हैं। तो आज से यही प्रारंभ होगा कि जो अंगारवती ने क्या संदेश दिया। तो धात्री कहती हैं, जो धाई माँ हैं, कि आह भट्टिनी है ना, भट्टिनी जो राजमहिषी होती हैं, तो उपरता वासव दत्ता, कि वासव दत्ता चली गई। अब ये वचन है रानी अंगारवती के, तो ये ध्यान देना है कि वो अंगारवती के संदेश को कह रही हैं कि उपरता वासव दत्ता, बस वासव दत्ता तो अब चली गई। और मम व महासेनस्य व यादृशौ गोपालक पालको, जिस प्रकार से मेरे और महासेन जो हैं राजा प्रद्योत, उनके गोपालक और पालक दोनों पुत्र जैसे उनके लिए हैं, तादृश एव त्वं प्रथमम एव अभिप्रेतो जामाते थी, जिस प्रकार से वो दोनों पुत्र उनके उन दोनों पुत्रों के प्रति उनका प्रेम है और मेरा प्रेम है, वैसा ही प्रथम बार में ही, पहली बार ही जब हमने आपको देखा था तो जामाता इस रूप में हमने आपको स्वीकार कर लिया था ना। प्रथमम एव अभिप्रेतो, कि पहली बार में ही हमने आपको पसंद कर लिया था। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि अब हमारे 3 पुत्र हैं ना, गोपालक पालक के साथ में आप भी हमारे पुत्र समान ही हैं, भले ही जामाता हैं। और एतन निमित्तम उज्जैनी आनीतः, जो आपका अपहरण जो हुआ था वो इसी उद्देश्य के कारण था, आप उज्जैनी में लाए गए किस कारण, इसी निमित्त के कारण कि हम आपका विवाह वासव दत्ता से करा दें। लेकिन होता क्या है कि अनग्नि साक्षिकम वीणा व्यपदेशेन दत्ता, और भी कि अग्नि को साक्षी बनाए बिना ही, अनग्नि साक्षिकम वीणा व्यपदेशेन दत्ता, का दत्ता, वासव दत्ता, वासव दत्ता को हमने आपको सौंप दिया वीणा व्यपदेशेन, वीणा वादन के छल के रूप में। हमने तो यह आपको लगता है कि वीणा वादन हम सिखवाना चाहते थे अपनी कन्या को, लेकिन वह एक छल था कि जिससे आप दोनों एक दूसरे को समझ सकें और उसके बाद ही हम आपका विवाह संपन्न करा सकें। और यह जो किया अनग्नि साक्षिकम, अग्नि को साक्षी बनाए बिना ही हमने यह प्रयास किया। और उसके बाद में आत्मनस चपलतया अनिर्वृत्त विवाह मंगल एव गतः, और आपकी स्वयं की चपलता के कारण आप अधीर हो गए थे। आप चाहते थे कि पद्मावती जो रानी जो वासव दत्ता थी उनका अपहरण कर लिया जाए। तो आपकी अपनी चपलता के कारण ही बिना विवाह मंगल हुए, है ना, अनिर्वृत्त विवाह मंगला, कि विवाह संस्कार हुआ ही नहीं और एवं आप गतः, आप चले गए। अतः इसलिए हमने क्या किया कि चावाभ्याम, हमारे द्वारा, आवाभ्याम है ना द्विवचन में, अर्थात मेरे और जो महासेन है उनके द्वारा, तव च वासव दत्तायाश्च, तुम्हारा और वासव दत्ता का, प्रतिकृतिम चित्रफलकायाम आलिख्य विवाहो निवृत्तः, हमने आपका और वासव दत्ता का की प्रतिकृति है ना, इनकी जो प्रतिकृति तैयार करवाई, किसके ऊपर, चित्रफलक के ऊपर, कि एक पेंटिंग बनवाई जिसमें आप दोनों का विवाह संस्कार करते हुए दिखाए। जैसे कि देखते होंगे कि वरमाला जो डालते हुए का एक चित्र बनवाया होगा उन्होंने, शिल्पकार से, जो चित्रकार जो होता है उससे, तो उसी रूप में हमने आपका विवाह संपन्न करा दिया उस चित्रफलक के रूप में। और ऐसा चित्रफलका तब सकाशम प्रेषिता, और वही चित्रफलक अब आपके पास में भेजा गया है। एतम प्रेक्ष्य निर्वृत्तो भव, इसको देख करके आप निवृत्त हो जाइए, आप आश्वस्त हो जाइए कि उनका आपके प्रति कोई रोष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, अर्थात उन्होंने आपको जामाता स्वीकार कर ही लिया था। तब राजा कहते हैं, अहो अतिस्निग्धम अनुरूपम चाभिहितम तत्र भवत्या, कि यह तो बहुत ही अत्यंत प्रेमपूर्ण व्यवहार है ना, अतिस्निग्धम,
और अनुरूप है ना, अनुरूप ही का जो ये जो तत्र भवत्या ना अंगारवती का यह अत्यंत प्रेम है मेरे प्रति, अत्यंत स्नेह है। इसी प्रकार से उन्होंने ऐसे वचन कहे और कहते हैं कि वाक्यम में तत्प्रियतरम राज्यलाभ शतादपि अपराधेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः। कि वाक्यम एतत्, यह जो वाक्य आपने कहा है, यह जो संदेश आपने सुनाया है, प्रियतरम, प्रियतरम यहाँ तरफ प्रत्यय अर्थात किसी की तुलना में, तो किसकी तुलना में यह प्रियतर वाक्य मुझे लग रहा है कि राज्य लाभ शतादपि, इस कि जो राज्य लाभ जो होता है, जो मुझे राज्य लाभ की जो राज्य की जो प्राप्ति हुई है, अगर यह 100 बार भी मिले मुझे, उससे भी अधिक प्रिय यह वाक्य मुझे लगा जो उन्होंने मेरे प्रति कहा है। और क्योंकि अपराधेषु अपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृता, कि मैं अपराधी होने पर भी अपराधेषु अपि कृत अपराधेषु है ना, कृत अपराध मैंने जो अपराध किया है उसके ऐसा करने पर भी उनका जो मेरे प्रति जो स्नेह है उसका उन्होंने विस्मरण नहीं किया है, वो भूले नहीं हैं मेरे प्रति स्नेह को। भले ही मैंने जो अपराध किया है अर्थात वासवदत्ता को खोने का अपराध, उनको उसका अपहरण का और उसकी फिर रक्षा भी नहीं कर पाया, जो अपराध हुआ है मेरे द्वारा, इस अपराध को किए जाने पर भी उनका स्नेह मेरे प्रति विस्मृत नहीं हुआ है। तब पद्मावती कहती हैं कि आर्यपुत्र चित्रगतम गुरुजनम प्रेक्ष्य अभिवादयितुम इच्छामि, कि जो चित्र में जो चित्रफल है उसमें गुरुजन से तात्पर्य है इनका वासवदत्ता, कि वासवदत्ता उनकी गुरु हैं, अर्थात बड़े के लिए भी यहाँ पर गुरुजन का प्रयोग किया गया है कि वासवदत्ता जो हैं मेरी गुरु हैं, जो मेरे से ज्येष्ठा हैं, उनके दर्शन की इच्छुक हूँ और उनके दर्शन के साथ साथ उनको चित्रफलक में ही, इसी चित्र में मैं उनको प्रणाम करने, उनको अभिवादन करने की इच्छा रखती हूँ, तो इसलिए मुझे दिखाइए। तब धाई माँ कहती हैं धात्री कि प्रेक्ष्यताम भर्तृदारिका, कि देखिए देखिए, और चित्रफलकाम दर्शयती, वो उसको दिखाती हैं। तब पद्मावती दृष्ट्वा आत्मगतम, क्योंकि उन्होंने तो देखा है कि वासवदत्ता तो उनके पास में है, तो उनको पता चलेगा कि ये तो रूप बिल्कुल मिल रहा है। तब कहती हैं कि हम अतिसदृशी खलु इयम आर्याया आवंतिकाया, ये तो बहुत अधिक सदृश है ना, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती सी ये जो प्रतिकृति है, ये जो चित्र है आर्या आवंतिका से है। तो जो यहाँ पर न्यास के रूप में जो छोड़ कर गए हैं जो तपस्वी, उनकी बहन जो है अवंतिका, उनकी प्रतिकृति से इनकी उनकी कृति से यह प्रतिकृति मिल रही है, अर्थात उनके रूप से यह रूप जो मैं देख रही हूँ चित्रफलक में वह मिल रहा है। तब यह तो अपने अंदर ही सोच रही थी। अब प्रकाश में पूछती हैं उनसे कि सामने कि आर्यपुत्र सदृशी खलु यम आर्याया, क्या ये आर्या के सदृश हैं, जो आर्या वासवदत्ता हैं क्या वैसी ही हैं जो जैसी इस चित्र में दिख रही हैं, क्या ऐसी ही थी वो? तब राजा कहते हैं न सदृशी सैव इति मन्ये, वो वैसी नहीं है, वही हैं, मैं यह मानता हूँ कि भो कष्टम अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम इदं च मुखमाधुर्यं कथम दूषितम अग्निना, कि अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य, यह जो स्निग्ध वर्ण था है ना, स्नेह रूपी जो वर्ण था, उनका जो रूप सौंदर्य था, कि उस पर यह कैसी विपत्ति, यह दारुणा विपत्ति आ पड़ी है ना, कि कैसा कठोर विनाश हुआ है, कठोर विपत्ति आई है उनके स्निग्ध वर्ण के ऊपर। और इदम च मुख माधुर्यम कथम दूषितम अग्निना, कैसे उनके मुख माधुर्य को अग्नि दूषित करने में सक्षम हुई है ना, कैसे उस अग्नि ने उनके मुख माधुर्य को दूषित कर दिया। यह मेरे लिए कष्ट की बात है, मैं उसको आज भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वासवदत्ता नहीं है ना। तब रानी पद्मावती कहती हैं कि आर्यपुत्रस्य प्रतिकृतिम दृष्ट्वा जानामि इयम आर्यया सदृशी न वेति, कि आर्यपुत्र की प्रतिकृति को देख करके मैं जान सकती हूँ कि ये आर्यया अर्थात जो आर्या वासवदत्ता हैं उनके समान हैं या नहीं, अर्थात वो देखना चाहती हैं कि उसको अच्छे से अपने हाथ में। तब धात्री कहती हैं कि प्रेक्षताम भर्तृदारी, ये लीजिए अपने हाथ में स्वयं ही देखिए। और वो क्या देखना चाह रही हैं कि आर्यपुत्र की प्रतिकृति को देखना चाह रही हैं, उससे तुलना करना चाह रही हैं कि जैसे आर्यपुत्र इसमें दिख रहे हैं तो वैसी ही जो आर्या वासवदत्ता हैं वो दिखनी चाहिए,
कि उस ना ये इस तरह से वो तुलना करना चाह रही हैं, वो देखना चाह रही हैं कि जो मेरे पास में जो आर्य अवंतिका जो रह रही हैं क्या वो यही हैं अथवा कोई अन्य। तब पद्मावती कहती हैं दृष्ट्वा पुनः देख करके आर्यपुत्रस्य प्रतिकृतेः सदृशतया जानामि यम आर्यया सदृशी इति, कि आर्यपुत्र की प्रतिकृति को देख करके है ना, इनकी तस्वीर को देख करके मैं समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये आर्या के समान ही हैं ये जो दिख रही हैं। अब वो कन्फ्यूज़ हो रखी है, अब राजा समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों बार बार उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वाक्यों को बार बार पुनः कह रही हैं। और इसी पर सामान्य रूप से अभिवादन करना था तो अभिवादन करके हट जाती, लेकिन इस पर इतना गौर क्यों कर रही हैं। अब राजा पूछते भी हैं कि देवी चित्र दर्शनात् प्रभृति प्रहृष्टोद्विग्नामेव त्वां पश्यामि किमिदम, कि चित्र दर्शन से प्रारंभ कर, जब से तुमने चित्र दर्शन किया है तभी से मैं तुमको देख रहा हूँ। त्वां पश्यामि कि प्रहृष्ट उद्विग्नाम इव, कि तुम प्रसन्न भी हो और उद्विग्न भी हो। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा किमिदम क्या है ये, कि इस जब से मैं देख रहा हूँ कि तुमने जब ये चित्र फलक अपने हाथ में लिया है तभी से प्रसन्न हो रही हो, उद्विग्न हो रही हो, घबरा रही हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इसको स्पष्ट कीजिए, क्या बात क्या है, आप ये बताइए मुझे। तो पद्मावती कहती हैं कि आर्यपुत्र अस्य प्रतिकृतेः सदृशी इहैव प्रतिवसति, इस प्रतिकृति के जो समान है वो यहीं पर रहती हैं। उन्हें कि राजा पूछते हैं किम वासवदत्ता, या क्या वासवदत्ता की प्रतिकृति के समान। पद्मावती कहते हैं आम, हाँ महोदय। तब राजा कहते हैं तेन ही शीघ्र आनीयताम, फिर तो उनको शीघ्र बुलाया जाए। तब पद्मावती कहती हैं, बताती हैं पूरा प्रकरण कि आर्यपुत्र मम कन्या भावे केनापि ब्राह्मणेन मम भग्निका इति न्यासो निक्षिप्तः, मेरे कन्या भाव में, कन्या भाव अर्थात जब मैं कन्या थी, अर्थात तब तो विवाह संपन्न हो गया उनका राजा के साथ में। तो जब विवाह नहीं हुआ था अर्थात जब कन्या थी, है ना, जब तक वो विवाहित नहीं हुई थी, तो उस समय किसी ब्राह्मण के द्वारा, है ना, यह कहा गया कि ये मेरी भगनी है और इस प्रकार से न्यास जो धरोहर है मुझे सौंप करके चला गया। और वही जो प्रोषित भर्तृका है ना, प्रोषित भर्तृका पर पुरुष दर्शनम परिहरति, और वो जो प्रोषित भर्तृकाएँ हैं अर्थात उनका पति विदेश चला गया है, ऐसी वो स्त्री हैं और वो पर पुरुष दर्शन से बचती हैं, अर्थात किसी पुरुष का दर्शन नहीं करती हैं। तो ऐसा करती हूँ कि तदार्याम मया सहगताम प्रेक्ष्य जानातु आर्यपुत्र, कि आप जानिए कि तद आर्या मया सहगताम, मैं आर्या को अपने साथ लेकर के आती हूँ। तो किसी बहाने से मैं उनको अपने साथ लेके आती हूँ और आप उनको देख करके पता लगाइए कि क्या वो वास्तव में आर्या वासवदत्ता है या कोई और। तो मैं उनको अपने साथ में लेकर के आती हूँ। तब राजा कहते हैं कि यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम अन्या भविष्यति परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता, कहते हैं कि यदि विप्र की भगनी है, किसी ब्राह्मण की भगनी है, तो व्यक्तम अन्य भविष्यते, तो फिर यह स्पष्ट ही है, व्यक्तम है ना, स्पष्ट है कि अन्य भविष्यते कोई दूसरी ही होगी, क्योंकि लोके दृश्यते परस्परगता रूपतुल्यता, कि इस लोक में सामान्यतः क्या देखते हैं कि परस्परगत रूपतुल्यता सामान्यतः दिखाई देती है, कि हम कई चेहरे एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो हो सकता है कि उनकी बहन की जो उनकी बहन का जो रूप है वो आर्या वासवदत्ता से मिलता हो, तो हो सकता है वो अन्य ही होगी, ज़रूरी नहीं है। तब प्रविश्य है ना, प्रवेश करता है कौन, प्रतिहारी प्रवेश करती है। जय तु भर्ता, कि राजा की जय हो। एष उज्जयिनीयो ब्राह्मणः भट्टिन्या हस्ते मम भगिनिका इति न्यासो निक्षिप्तः तम प्रतिगृहीतुम प्रतिहारम उपस्थितः, कि यह उज्जैनी का ब्राह्मण आया है जिसने भट्टिनी के हाथ में अपना धरोहर को, है ना, अपनी बहन को धरोहर के रूप में सौंप के गया था। तम प्रतिगृहीतुम, उसको वापस लेने के लिए प्रतिहारम उपस्थित, द्वार पर उपस्थित है, तो वह अपनी बहन को लेने के लिए आया है। तब राजा पूछते हैं पद्मावती किम्नु स ब्राह्मण, क्या ये वही ब्राह्मण है। तब पद्मावती कहते हैं भवितव्यम, हो सकता है वही हो। तब राजा कहते हैं शीघ्रम प्रवेश्यताम अभ्यंतर समुदाचारेण स ब्राह्मणा, तो उसको शीघ्र प्रवेश कराया जाए उस ब्राह्मण को, लेकिन समुदाचारेण, शिष्टाचार के साथ में, है ना, उसको ब्राह्मण को प्रवेश कराया जाए। तब प्रतिहारी कहती है कि यद भर्ता आज्ञापयति निष्क्रांता, जैसी स्वामी की आज्ञा, और चली जाती है। और राजा फिर पद्मावती को भी कहते हैं त्वम अपि ताम आनया, तुम भी उस आर्यावंतिका जो भी है उनको लेकर के आओ।
तब पद्मावती कहती है यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, वह भी चली जाती है ना उनकी आज्ञा से। ततः प्रविशति योगंधरायण प्रतिहारी च, उसी समय योगंधरायण और प्रतिहारी का प्रवेश होता है। तब योगंधरायण आत्मगतम भो प्रच्छाद्य राजमहिषी नृपतेर्हितार्थं कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशंकितं मे। अब क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो कि राजमहिषीं प्रच्छाद्य, राजमहिषी किसके विषय में कह रहे हैं, ये वासवदत्ता के विषय में, कि उनको प्रच्छाद्य, उनको छिपा करके नृपतेर हितार्थम, और किस लिए, कि हमारे जो राजा उदयन हैं उनके हित के लिए मैंने उनको छिपाया था। तो उनको जो मैं छिपाया था तो हितम इति अवेक्ष्य, और किसको ध्यान में रख करके, हितम इति अवेक्ष्य, कि उनके हित को ध्यान में रख करके राजा के हित के लिए ही मैंने राजमहिषी को छिपाया था। तो एतम है ना, कामम मया कृतम इदम, तो यह कार्य तो मैंने अच्छी प्रकार से संपन्न कर दिया कि उनको छिपाने का जो कार्य था। तो उसके बाद में सिद्धेपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ, कि यद्यपि मेरा कार्य अब सिद्ध हो चुका है, सिद्धेपि मम कर्मणि, मेरे कर्म के सिद्ध, अर्थात यह जो कार्य था कि उनको छिपाने का कार्य, उसके बाद में जो अन्य कार्य संपन्न होने थे, कि वैसा कार्य सिद्ध होने के पश्चात भी असौ पार्थिवः, ये जो पार्थिव अर्थात ये जो राजा हैं, किम वक्ष्यति, ये क्या कहेंगे, हृदयम में परिशंकितम, ऐसा सोच सोच कर कि मेरा हृदय शंकित हो रहा है, मैं घबरा रहा हूँ कि वो पता नहीं क्या कहेंगे, कि मैंने क्यों छिपाया, क्यों इतना ऐसा छल किया उनके साथ में। तो उसी को सोच सोच करके योगंधरायण को पता है कि अब पर्दाफाश होने वाला है ना, अब सारी बातें अब वासवदत्ता को सामने लाना ही पड़ेगा और मुझे भी सामने आना पड़ेगा। तो उस आगे की बातों को सोच सोच कर वो परेशान हो रहे हैं। तब प्रतिहारी कहती कि ऐशा भर्ता, ये स्वामी हैं उपसर्पतु आर्य, अब इनके समीप में जाइए। तब योगंधरायण उपसृत्य जाकर के जयतु भवान जयतु, कि आपकी जय हो। तब राजा कहते हैं कि श्रुतपूर्व इव स्वर, ऐसा लगता है यह स्वर मैंने पहले सुना हुआ है। भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, किम भवतः स्वसा पद्मावत्या हस्ते न्यासयति निक्षिप्ता, क्या आपकी बहन पद्मावती के हाथ में न्यास इस रूप में क्या सौंपी गई हैं, अर्थात आपने अपनी बहन को यहाँ पर न्यास के रूप में छोड़ा था क्या। तब योगंधरायण कहते हैं कि अथा किम, और क्या, अर्थात हाँ निश्चितमेव मैंने छोड़ा था। तब राजा पूछते हैं तेन ही त्वर्यताम अस्य भगिनिका, तब तो इनकी भगिनिका को तुरंत बुलाया जाए, तुरंत लिवा कर के लाया जाए। तब प्रतिहारी कहती है यद भर्ता आज्ञा पैती, जैसी आपकी आज्ञा निष्क्रांता वो चली जाती है। और उसके बाद में पद्मावती, आवंतिका और प्रतिहारी, अभी देखो आवंतिका इसलिए कहा है कि अभी तक रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी तक आवंतिका के वेश में, इसलिए नाटक में आवंतिका ही, इसी ही शब्द से उनका व्यवहार किया जा रहा है ना, उनके प्रति उनका जो संबोधन जो है अवंतिका से ही किया जा रहा है। तब पद्मावती कहती हैं कि एतु आर्या, आइए आर्या, कि प्रियम ते निवेदया, में तुमको एक प्रिय समाचार सुनाती हूँ। तब क्या, तब अवंतिका पूछते किम किम, क्या क्या, कि भ्राता ते आगता, आपका भाई आ गया है। तो अवंतिका कहती है दिष्ट्य इदानीम अपि स्मरति, अच्छा सौभाग्य से आज भी मुझे याद कर रहे हैं, अर्थात उनको याद है मेरी, कितने समय पूर्व मुझे छोड़ करके चले गए थे, अब वो खबर लेने के लिए आए हैं मेरी। तब पद्मावती उपसृत्य है ना, अब पहुंच जाती है उनके पास में, जयतु आर्यपुत्र ऐशा न्यास, आर्यपुत्र की जय हो, यह न्यास है, देखिए यह है धरोहर जो सौंपनी है। तब राजा कहते हैं निर्यातय पद्मावती, हे पद्मावती अब इनको सौंप दीजिए। निर्यातय अर्थात न्यासम प्रत्यर्पय, है ना, न्यासम प्रत्यर्पय, प्रत्यर्पण अर्थात पुनः अर्पण कर दिया, लौटा दीजिए। तो लौटाने के लिए निर्यातयतु है ना, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो धरोहर को लौटाने के लिए। तो हे पद्मावती इसको अब लौटा दीजिए। साक्षीमन न्यासो निर्यातयितव्यः, साक्षी मत अर्थात साक्षी होने के साथ, क्योंकि यहाँ पर अब साक्षी भी विद्यमान है, तो हमेशा धरोहर लेनी चाहिए और धरोहर देनी चाहिए किसी के साक्ष्य, है ना, कोई उपस्थित होना चाहिए उसी के सामने, क्योंकि जिससे वो बता सके कि हाँ मेरे सामने ही यह धरोहर दी या ली गई थी। तो साक्षी अभी उपस्थित हैं, उन्हीं के सामने अपने न्यास को लौटा देना चाहिए।
और कौन है साक्षी के रूप में? इहात्र भवान रेभ्यः अत्र भवति चाधिकरणम भविष्यतः, कि अधिकरण के रूप में अर्थात इस साक्षी के रूप में यहाँ पर रेभ्य वही जो कांचुकी हैं, और अत्र भवति कौन? जो आर्य वसुंधरा जो उनकी दाई माँ थी वो यहाँ पर विद्यमान हैं। तो इनके विद्यमान रहते हुए आप अपने न्यास को सौंप दीजिए। तब पद्मावती कहती है कि नियता मिदानी मार्या, हे योगेंद्रायण, अब योगेंद्रायण को कह रही हैं कि अपनी आर्या को स्वीकार कीजिए, है ना, इन आर्या को स्वीकार कीजिए, अपनी बहन को। तब धात्री कहती हैं आವಂತಿकाम निर्वर्ण्य, है ना, उनको देख करके, अम्मो भर्तृदारिका वासवदत्ता, अरे ये तो राजकुमारी वासवदत्ता हैं। तब राजा पहले कथम महासेन पुत्री, अच्छा तो क्या ये महासेन पुत्री हैं? देवी प्रविशत्वम अभ्यंतरम पद्मावत्या से, हे देवी, अब उनको नाम से नहीं बुला रहे हैं वासवदत्ता को, हे देवी आप अंदर जाइए, किसके? पद्मावती के साथ में। तब योगेंद्रायण एकदम डर जाते हैं, न खलु प्रवेष्टव्यम, हे राजा ऐसे प्रवेश मत कराइए, मम भगनी खलु ऐशा, ये तो मेरी बहन है। राजा कहते किम भवाना, क्या कहते हो? महासेन पुत्री खलु ऐशा, ये तो महासेन की पुत्री हैं, आप गलत कह रहे हो। तब योगेंद्रायण कहते हैं कि भो राजन भारतानाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचिः तन्नार्हसि बलाधर तुम राजधर्मस्य देशिकः, कि भारतानाम कुले जातो, इस भारत के कुल में जो उत्पन्न है, भारतानाम अर्थात भरत के जो वंश है, भरत वंश के कुल में उत्पन्न आप, और विनीत हैं आप, ज्ञानवान हैं आप, और शुचि, और शुचि अर्थात पवित्राचरण वाले भी हैं आप। तो ऐसे पवित्राचरण वाले, ऐसे भरतवंश उत्पन्न है ना, विनयशील, और कह रहे हैं कि राजधर्मस्य देशिकः, और राजधर्म का पालन करने वाले, राजधर्मस्य प्रवर्तकः, राजधर्मस्य उपदेशकः, आचार्यः, है ना, आप आचार्य हैं, है ना, आप राजधर्म के। तो देशकः जो शब्द बनता है यह देशिकः, कि देशः अर्थात उपदेश अस्ति अस्ति, जिसका उपदेश, तो उपदेश करने वाला, तो इसलिए उपदेशक इसका अर्थ भी होता है। और देशिक के विषय में आपको अगर याद हो कि अद्वैत वेदांत के एक आचार्य हुए हैं, है ना, रामानुज की परंपरा में, ना रामानुज के संप्रदाय में विशिष्ट अद्वैत वेदांतियों के वेदांत देशिक नाम से है, जो 13वीं सदी में हुए थे, जिनका दूसरा नाम वेंकटनाथ था, तमिलनाडु में थे। तो उन्होंने पूर्व मीमांसा और वेदांत, है ना, इन दोनों को पूरक बताया। तो वेदांत देशिक वो, है ना, क्योंकि वेदांत के उपदेष्टा, इसलिए वेदांत देशिक, है ना, वेदांत को कहने वाले। और उनका जो थोड़ा सा अगर इस विषय में अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को वेदांत देशिक के विषय में, कि उन्होंने पूर्व वैसे होता क्या है कि वेदांती वेदांत को स्वीकार करते हैं, वो पूर्व मीमांसा के अर्थात पूर्व मीमांसा उनके प्रतिपक्षी के रूप में होती है ना, पूर्व मीमांसाकार जो होते हैं उनके प्रतिपक्षी होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूर्व मीमांसा के द्वारा जो प्रतिपादित कर्म है, तो कहा कि वह कर्म ईश्वर के अनुग्रह के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ज्ञान भी तब तक निष्फल है जब तक ईश्वर में व्यक्ति अपने को पूर्णतः समर्पित करके उपासना नहीं कर देता। तो इसलिए ईश्वर मीमांसा और कर्म मीमांसा, ईश्वर मीमांसा अर्थात वेदांत, और कर्म मीमांसा अर्थात जो पूर्व मीमांसा, जो मीमांसाकार जैसे जो पराभाकर हुए, कुमारिल भट्ट हुए, तो वो, तो ये दोनों अर्थात कर्म मीमांसा जो है, जो मीमांसकों का जो धर्मशास्त्र है, वह ईश्वर मीमांसा के बिना निष्फल है। तो उन्होंने इन दोनों को पूरक बताया। तो यह इनका एक अलग ही दृष्टि थी वेदांत देशिक के विषय में, और क्या कहूँ, बहुत अधिक है कहने के लिए, लेकिन यह विषयांतर हो जाएगा क्योंकि देशिक यहाँ पर बताना चाह रहा था कि वेदांत देशिक उनको इसलिए कहा क्योंकि वेदांत के उपदेष्टा। तो यहाँ पर भी राजधर्मस्य देशिका, कि आप राजधर्म के उपदेष्टा हैं, उसके पालन करता हैं, राजधर्म को मानने वाले हैं। तो ऐसे आप तन्नार्हसि बलाधर, तुम आप उसका बलात् हरण नहीं कर सकते, वो मेरी बहन है, तो आपको मुझे सौंप देना चाहिए। तब राजा कहते हैं भवतु, ठीक है, पश्यामस्तावद रूप सादृश्यम, ठीक है, तब तक हम इनके रूप सादृश्य को देखते हैं। संक्षिप्यताम जवनिका, जवनिका कहते हैं वही जो पर्दा, जिसको मैंने बताया था पीछे भी कि जवनिका जो पीछे जो पर्दा होता है, जो
रंगमंच होता है तो पर्दे के पीछे से भी कुछ ध्वनि आती है, तो वही पर्दा यहाँ पर घूंघट के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि जवनिका इनका जो घूंघट है उसको संक्षिप्तता इसको हटाया जाए ना, संक्षिप्तता अर्थात थोड़ा सा हटाया जाए जिससे कि इनके रूप को देखा जाए कि क्या ये वासवदत्ता हैं या फिर ये अन्य ही हैं अर्थात इनकी बहन हैं। तब योगेंद्रायण अब सोचते हैं कि अब तो नहीं छुपाया जा सकता, तो अर्थात अब ठीक ही होगा कि इस समय अपनी जो उपस्थिति है वो करा दी जाए, है ना, अब स्वयं को उद्घाटित कर ही दिया जाए। तब योगेंद्रायण अपने आप का उद्घाटन करके जयतु स्वामी और वासवदत्ता भी जयतु आर्यपुत्र। तब राजा एकदम से अये असो योगेंद्रायण इयम महासेन पुत्री, अरे ये तो योगेंद्रायण है और ये तो महासेन पुत्री हैं। किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया अनयाप्येव मेवाहं दृष्ट्या वंचितस्तदा। कि किन्नु सत्यम इदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया, क्या यह स्वप्न यह सत्य जो है या जो स्वप्न है वो या सत्य है या स्वप्न है, और सा भूयो दृश्यते मया यह पुनः मेरे द्वारा देखा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि स्वप्न मेरे द्वारा दोबारा देखा जा रहा है, क्योंकि एक बार उन्होंने पहले भी स्वप्न देखा था जिसके नाम पर यह स्वप्न वासवदत्तम नाटक था, अर्थात वहाँ पर वासवदत्ता आई थी, है ना, समुद्र गृह में। तब कह रहे कि अनया अपि एवं एव अहम दृष्टिया वंचितस्तदा, मैं भी पहले इनके द्वारा ठगा जा चुका हूँ पहले भी, तो कहीं ये दोबारा ही मौका तो नहीं है कि दोबारा भी तो नहीं ठग रही हैं मुझे स्वप्न के द्वारा। तब योगेंद्रायण कहते हैं स्वामिन देव्यपनयन कृतापराध खलुअहम, कि मैंने देवी का अपहरण करने का ये जो अपराध किया है तत्क्षन्तुम अर्हति स्वामी, इसको केवल आप ही क्षमा कर सकते हैं। इति पादयोः पतति, ऐसा कहकर के वो उनके पैरों में पड़ जाता है ना, पादयोः दो पैर है ना, तो दो द्विवचन में हमेशा हाथ है ना, हस्ताभ्याम पदभ्याम है ना, पादभ्याम, और है ना, और चक्षु के लिए ना तो अक्षिणी, इस प्रकार से जो द्विवचन के हैं तो उनका द्विवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो इति पादयोः पतति, वो दोनों पैरों में उनके गिर जाता है। तब राजा उत्थाप्य उनको उठा करके योगेंद्रायणो भवान ननु, आप योगेंद्रायण ही हैं ना, वो इस प्रकार से बार बार देख करके निश्चय करना चाह रहे हैं। तब कहते हैं मिथ्योन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्रदृष्टैश्च मंत्रितैः भवद्यत्नैः खलु वयं मज्जमाना समुद्धृता। अब उनको निश्चित हो जाता है कि हाँ ये योगेंद्रायणी ही हैं। अब कहते हैं कि मिथ्योन्मादैश्च, आपने मिथ्या ही उन्माद किया, आपने ये जो पागलपन आप करते रहते हैं, युद्धैश्च और युद्ध के द्वारा, शास्त्र दृष्टैश्च है ना, राजनीति के सिद्धांतों के द्वारा, मंत्रितैः मंत्रणाओं के द्वारा, इस प्रकार के भवत यत्न ही, इस प्रकार के जो आप यत्न करते हैं उसी से ही वयम मज्जमाना, हम जो डूबे हुए हैं, डूबते हुए हैं इस सागर में, समुद्रता उबारे गए हैं, अर्थात आप ही के द्वारा हमारा पुनरुद्धार हुआ है ना। अगर आप नहीं होते तो हमारा है ना, हमारी सहायता कौन करता फिर। तो आप ही अपनी युद्ध नीतियों से, अपनी रणनीतियों से, अपनी मंत्रणाओं से है ना, अपने मंत्रिमंडल में जो आपका जो प्रभाव है उसके द्वारा ही आप हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा हमारा ही हित सोचते हैं। तब योगेंद्रायण कहते हैं कि स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारो वयम, हम तो स्वामी के जो भाग्य है उसके अनुगंता हैं, अर्थात उसके पीछे चलने वाले हैं। अनुगंतार अर्थात अनुगच्छामी, अर्थात पीछे चलता हूँ। जैसे कोई आपको बुलाए कि आप आइए है ना, चलिए ना, बुलाने के लिए, तो चलतु आर्य अगर कोई कहता है कि, तो हम कह सकते हैं कि भवान चलतु अहम अनुगच्छामि, आप चलिए मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो अनुगच्छामि, पार्श्वे आगच्छामि, इससे कहने से अच्छा है हम अनुगच्छामि ना, अनुपसर्ग पूर्वक गम धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे अनुगच्छामि अर्थात मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो अनुगंतरा, हम आपके पीछे चलने वाले हैं और आपके भाग्य के पीछे चलने वाले हैं हम। तो पद्मावती कहती हैं अहो आर्या खलु यम, अच्छा ये तो आर्या हैं। आर्ये सखी जन समुदाचारेण अजानन्त्या अतिक्रांतः समुदाचारः, कि सखी न अजानन्त्या, न जानते हुए, सखी जन समुदाचारेण, सखी जैसा जो व्यवहार हमने किया था आपसे न जानते हुए, तो उससे समुदाचार अतिक्रांत, तो जो समुदाचार है, जो शिष्टाचार है, अर्थात आप ज्येष्ठा हैं तो उसका जो शिष्टाचार है वो हमने नहीं किया।
तो इसलिए तत्शीर्षेण प्रसादयामि, तो आपको मैं प्रसन्न करती हूँ शीर्ष के द्वारा ना, उनको झुक करके नमस्कार करती हैं और उनको रिझाती हैं। तब वासवदत्ता पद्मावती मुत्थाप्य, उनको उठाती हैं। तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ अविधवे, हे अविधवा अर्थात हे सौभाग्यवती, उत्तिष्ठ उठिए, है ना। अर्थित्वम नाम शरीरम अपराध्यति, यह तो याचक का शरीर मात्र था जिसने अपराध किया, अर्थात मैं याचक के रूप में आई थी, तो यह तो शरीर का अपराध है मेरे, अर्थात यह मेरा ही अपराध है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है इसमें। तब पद्मावती कहते हैं अनुगृहीतास्मि, मैं अनुगृहीत हुई। तब राजा कहते हैं वयस्य योगेंद्रायण, हे मित्र योगेंद्रायण, देव्यपनये काकृता ते बुद्धि, कि देवी के अपहरण में क्या तुम्हारी बुद्धि थी, अर्थात क्यों अपहरण किया गया। अब कारण पूछते हैं। तब योगेंद्रायण बोलते कौशाम्बी मात्रम परिपालयामी इति, कि कौशाम्बी की रक्षा हो। कौशाम्बी पता ही है कि वत्स देश की राजधानी थी। तो भाव यह है यहाँ पर कि कौशाम्बी मात्रम से कि उस समय हम केवल कौशाम्बी नगर पर ही शासन कर रहे थे, हमको याद होगा, और संपूर्ण वत्सराज शत्रु के हाथ में चला गया था, क्योंकि कौशाम्बी को छोड़ करके शत्रु ने, आरुणि ने सब पर अधिकार कर लिया था। तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए किसी राजा की आवश्यकता थी। तो इसलिए हमने सोचा कि वासवदत्ता का अपहरण करने के कारण महासेन तो सहायता नहीं दे सकते अगर हम केवल वासवदत्ता का अपहरण करते, इसलिए हमने मगधेश्वर, है ना, मगधेश्वर जो कौन है, जो महाराजा, जो दर्शक हैं, उनसे संबंध स्थापित करें तो हमको सहायता मिल सकती है। तो और हमने यह भी सुना था कि पुष्पक भद्रादि जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने यह कहा था कि महाराज का दूसरा विवाह होगा, और किन से, जो मगध राजकुमारी हैं, अर्थात ये जो उनकी बहन हैं पद्मावती से। तो वासवदत्ता के रहे तो दूसरा विवाह हो नहीं सकता, इसलिए हमने आपस में निर्णय किया कि अग्निकांड के माध्यम से ही देवी के जल जाने का मिथ्या प्रचार करते हैं, और उससे ही, है ना, हमने क्या किया कि मगध राजकुमारी को गुप्त रूप से यहाँ पर रानी पद्मावती के पास में सौंप दिया न्यास के रूप में, ताकि महारानी भी सुरक्षित रहेंगी और इधर महाराज भी उनकी मृत्यु को निश्चित समझ करके पद्मावती से विवाह कर लेंगे। तो महाराज की सहायता भी हमको मिल जाएगी, और वत्सराज का जो अधिकार है वो उसको प्राप्त करने में हमको कठिनाई नहीं होगी। इसलिए कौशाम्बी की जो उसको परिपालन है, उसको रक्षा के लिए ही हमने यह षड्यंत्र रचा। तब राजा पूछते हैं अथ पद्मावत्या हस्ते किम न्यास कारणम, अच्छा पद्मावती के ही हाथ में यह न्यास का, अर्थात उनको सौंपना, इसके प्रति क्या कारण है, इसका क्या कारण है कि यहीं पर तुमने उसको छोड़ा। तब योगेंद्रायण कहते हैं कि पुष्पक भद्रादि भी आदेशिक ही आदिष्टा, कि पुष्पक भद्रादि जो आदेशिक, अर्थात ज्योतिषियों के द्वारा जो आदिष्ट, जो भविष्य कथन कह दिया गया था कि स्वामिनो देवी भविष्यति, कि ये स्वामी की देवी होंगी, महारानी होंगी, पटरानी होंगी। तो यहाँ पर भी तात्पर्य क्या निकल के आता है कि पुष्पक भद्राजी जो ज्योतिषी थे, उन्होंने बताया था कि पद्मावती आपकी अर्धांगिनी बनेंगी, क्योंकि इससे पहले भी राज्य नष्ट होने की बात उन्होंने की थी और वो सत्य निकली। तो विवाह संबंधी भी बात सच्ची होनी चाहिए। तो ऐसा ही निश्चय करके हमने महारानी को पद्मावती के साथ रहने की अनुमति दी, है ना, अर्थात यहाँ पर उनको छोड़ा। तो महावती जो महारानी हैं, महारानी को जीवन के जो अभावजन्य दुख हैं, अर्थात जो अभाव ना हो, इसलिए हमने महारानी के पास में इनको छोड़ा कि सामान्यतः कहीं और इनको शायद अभाव हो सकता है, क्योंकि ये रानी है, तो यहाँ पर इनको कोई अभाव नहीं होगा किसी भी वस्तु का। और पद्मावती के चरित्र की साधुता का भी परिचय मिल जाएगा, है ना, कि पद्मावती किस चरित्र वाली हैं। और पद्मावती के साथ साथ रहते हुए हम वासवदत्ता के भी चरित्र पर कोई आँच नहीं आएगी। अब ये दोनों ही एक दूसरे के चरित्रों को कहने वाली हैं, अब दोनों ही, है ना, तो इसलिए हमने यह सोच करके इनको यहाँ पर छोड़ा। तब राजा पूछते हैं इदमपि रुमण्वता ज्ञातम, क्या यह रुमण्वान को ज्ञात है स्वामी। फिर योगेंद्रायण कहते हैं स्वामीन सर्वैरेव ज्ञातम, सभी को पता है ये तो। ओहो शठः खलु रुमण्वान, ये तो रुमण्वान बड़ा शठ है ना, बड़ा दुष्ट है ये तो, इसने मुझे बताया भी नहीं कि ऐसा भी है। तब योगेंद्रायण के स्वामिन देव्याः कुशल निवेदनार्थम अद्यैव प्रतिनिवर्तताम अत्र भवान रैभ्यो अत्र भवती च, कि देवी का कुशल निवेदन करने के लिए, है ना, देवी जो वासवदत्ता हैं कि इनका कुशल निवेदन करने के लिए कि ये कुशलता से हैं, तो इसी समय अत्र भवान रैभ्य और अत्र भवती आर्या वसुंधरा, उनको भेज दिया जाए प्रतिनिवर्तताम, कि वो यह शुभ समाचार राजा प्रद्योत और महारानी अंगारवती, अर्थात उनके जो माता पिता हैं, उनको दे दें कि आर्या वासवदत्ता कुशल से हैं, अर्थात वह मरी नहीं, वह जीवित ही हैं।
तो यह निर्देश वो उनको कर दें। तब राजा कहते हैं ना ना, ऐसा नहीं, सर्व एव वयम यास्यामो देव्या पद्मावत्या सा, हम सभी जाएंगे और देवी पद्मावती के साथ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हमेशा से इतने समय से साथ रहती आ रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इन दोनों का विछोह हो, है ना, ये बिछड़ें। तब योगेंद्रायण कहते हैं कि यद आज्ञापयति स्वामी, जैसी स्वामी की आज्ञा, और उसी के बाद में भरतवाक्य, और भरतवाक्य अर्थात आशीर्वाद के रूप में यह श्लोक है, जिसके बाद में संपूर्ण स्वप्नावसुदत्तम नाटक समाप्त हो रहा है। इमां सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महिमेकात पत्रांकाम राजसिंह प्रशास्तुनः। तो इमाम सागर पर्यंताम कि यह जो सागर पर्यंत और हिमवद विंध्य कुंडलाम, हिमालय और विंध्याचल, ये जो कुंडल के रूप में, क्योंकि कुंडल अर्थात जैसे कि उत्तर और दक्षिण में है ना, तो जैसे दोनों विपरीत में होते हैं, कुंडल पहनते हैं हम कर्णों में, तो ऐसे ही हिमालय, विंध्याचल और सागर पर्यंत जो मही है, जो भूमि है ना, ये जो, तो इस पृथ्वी पर एक पत्रांकाम है ना, एक छत्र शासन, राजसिंह प्रशास्तुना, कि हमारा शासन करें ये राजसिंह, ये राजा उदयन, ऐसी हमारी कामना है। तो यह भरतवाक्य योगेंद्रायण कहते हैं आशीर्वाद के रूप में, और यहीं पर निष्क्रांता सर्वे सभी चले जाते हैं। षष्ठांक यहाँ संपूर्ण हुआ, और उसी के साथ में स्वप्न वासवदत्तम नाटक की भी समाप्ति यहाँ पर होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने धैर्यपूर्वक इस नाटक को सुना, समझा, और आगे किसी अन्य काव्य के साथ में या किसी अन्य प्रकरण के साथ में उपस्थित होऊंगा, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। और किम बहुना, है ना, और क्या कहा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।